इस वीडियो में आपको जो आप रात में सपने देखते हैं उनकी बारीकियों को अर्थों के साथ बताया गया है। आपको कुछ गोपनीय स्वप्न के अर्थ को बताया गया है और आपको कुछ विशेष उपाय को भी बताया गया जिसको करने से बुरे स्वप्न के सारे प्रभावों को आप एक दिन में ही निष्फल कर सकते हैं। यदि आप अपने सपने में केले के फल को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 2, यदि आप अपने स्वप्न में आंवले का फल खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। नंबर 3, यदि आप अपने स्वप्न में अंगूर का फल खाते हैं तो इसका भी अर्थ मित्रों यही है कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। नंबर 4, यदि आप अपने स्वप्न में केवल अंगूर को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। नंबर 5, यदि आप अपने स्वप्न में अनार पा जाते हैं, कहीं से आपको कोई अनार दे देता है तो उसका अर्थ यह है कि आपको धन एवं संतान की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 6, यदि आप अपने स्वप्न में खजूर खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको स्वास्थ्य में हानि होने वाली है। नंबर 7, यदि आप अपने स्वप्न में अमरूद खाते हैं तो उसका अर्थ यह है कि आपको निकट भविष्य में संतान सुख मिलने वाला है। नंबर 8, यदि आप अपने स्वप्न में बिना फल लगा हुआ केवल आम का पौधा देखते हैं तो उसका अर्थ यह है कि आपको लाभ और तरक्की मिलने वाली है। बात करते हैं अगले स्वप्न की। नंबर 9, यदि आप अपने स्वप्न में तरबूज खाते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि आपको चिंता और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी चिंताएं और परेशानियां बढ़ने वाली हैं। निश्चिंत रहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ लाभकारी उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके जीवन की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। एक निवेदन विशेष तौर से आपसे करना चाहता हूं और वह यह है कि जितने भी शुभ फल देने वाले सपने हैं उनकी चर्चा आपको कहीं भी नहीं करनी है। कमेंट के माध्यम से भी आपको उन सपनों के बारे में इस चैनल पे या फिर किसी के भी साथ नहीं बताना है। मित्रों, बात करते हैं अगले स्वप्न की। स्वप्न नंबर 10, यदि आप अपने स्वप्न में आम का फल देखते हैं, चाहे वह पेड़ के ऊपर ही क्यों न लगा हो या फिर बिना पेड़ के ही वह आम का पेड़ आपको दिखाई दे जाता है किसी दुकान पे या फिर किसी के हाथ में, चाहे स्वयं चाहे कोई भी उस आम को अपने हाथ में लिए हुए हो। यदि आप अपने स्वप्न में ऐसा कुछ देखते हैं तो मित्रों इसका अर्थ यह है कि आपको लाभ और तरक्की मिलने वाली है। नंबर 11, यदि आप अपने स्वप्न में आम खाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको निकट भविष्य में संतान का सुख मिलने वाला है। बधाई हो, आपको संतान लाभ मिलने जा रहा है। नंबर 12, यदि आप अपने स्वप्न में इमली को खाते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों, यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला स्वप्न है। खास करके यदि आप महिला हैं, यदि आप स्त्री हैं और आप अपने स्वप्न में देखती हैं कि आप इमली खा रही हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 13, यदि आप अपने स्वप्न में खरबूजा देखते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि आपको धन लाभ होने वाला है। नंबर 14, यदि आप अपने स्वप्न में कच्चा या पका हुआ पपीते के फल को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको धन लाभ होने वाला है। नंबर 15, यदि आप अपने स्वप्न में बादाम के फल को खाते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि आपको किसी बीमारी से छुटकारा मिलने वाला है, रोग से छुटकारा मिलने वाला है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले हैं आप। तो ऐसे स्वप्नों की चर्चा जो शुभ परिणाम को देने वाले हैं
किसी के भी साथ नहीं करना है। नंबर 16, यदि आप अपने स्वप्न में अखरोट खाते हैं तो उसका अर्थ यह है कि व्यापार से आपको लाभ मिलने वाला है। नंबर 17, यदि आप अपने स्वप्न में पका हुआ फल खाते हैं तो मित्रों उसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में किसी निकट संबंधी की मृत्यु होने वाली है। नंबर 18, यदि आप अपने स्वप्न में आम को लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में अनायास रूप से धन लाभ होने वाला है। नंबर 19, और यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं आप अनार को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में धन की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 20, यदि आप अपने स्वप्न में आम खाते हैं तो यह स्वप्न संतान लाभ को लेकर के आया हुआ है। ढेर सारी शुभकामनाएं और उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी आपको। नंबर 21, यदि आप अपने स्वप्न में सीताफल देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कुछ समय के बाद आपकी गरीबी दूर होने वाली है। तो निश्चिंत रहिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद देते रहिए। नंबर 22, और यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि सेम के फली को आप अपने स्वप्नों में देख लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में किसी चोर से किसी ठग से आपका मुलाकात हो सकता है। धन हानि का योग बन रहा है, धन हानि होगी परंतु अच्छा भोजन मिलेगा। इन स्वप्न का 2 प्रभाव मिलता है। नंबर 23, यदि आप अपने स्वप्न में सेब के फल को देखते हैं मित्रों तो मित्रों आप यह जान लीजिए कि दुख में और सुख में बराबर वृद्धि होने वाली है। इसका अर्थ यह है कि आपका लेवल बढ़ने वाला है और इसका दूरगामी शुभ समाचार, शुभ परिणाम निश्चित रूप से आपको मिलेगा। नंबर 24, यदि आप अपने स्वप्न में अनार को खाते हैं तो मित्रों इसका अर्थ यह है कि आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। और नंबर 25, यदि आप अपने स्वप्न में बादाम को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है स्वप्न में बादाम देखने से निकट भविष्य में सुखी जीवन होने वाला है। ऐसा सुखी जीवन का सूचक यह स्वप्न है। नंबर 26, मित्रों यदि आप अपने स्वप्न में सेब को देखते हैं तो यह स्वप्न दीर्घायु और व्यापार में सफलता का सूचना लेके आया है। यदि कोई स्त्री अपने स्वप्न में सेब देखती है तो इसका अर्थ यह है कि उसके पुत्र उत्पन्न होंगे और वह खूब फूलेंगे फलेंगे। तो यह रहा 26 स्वप्नों का महारहस्य, वह भी फल वाले स्वप्नों के जो खाने पीने से संबंधित है। मित्रों मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बुरे सपनों के दुष्प्रभाव को बताने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। स्वप्न लोक की बातों की चर्चा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यदि आपने अभी जिस स्वप्नों की चर्चा हुई है उनमें से किसी भी शुभकारी प्रभाव वाले स्वप्नों को देखा है तो अपने कमेंट में यस टाइप करके लिखिएगा। और लेकिन यदि आपने ऐसे स्वप्नों को नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में नो टाइप करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सपनों के दुष्प्रभावों को दूर करने का महा उपाय क्या है। तो मित्रों आप यह नोट कर लीजिए कि यह जो स्वप्न आते हैं यह भावलोक से संबंधित होते हैं। हमें तमाम प्रकार की ऊर्जाओं के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है। अशुभ फल को देने वाले जो सपने हैं किस प्रकार से निष्फल होंगे उसका उपाय बताता हूँ। वीडियो पे आप लास्ट तक बने हुए हैं तो आपको एक ट्रीट दे देते हैं। यहाँ पे अभी तत्काल में आपको मैं एक उपाय बता दे रहा हूँ। बुरे स्वप्न के निवारण के लिए आपको प्रातः काल ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 11 माला जाप करना है और उस दिन या फिर किसी भी दिन जब भी आपको मौका मिले, यथाशीघ्र जब भी आपको मौका मिले, गरीबों को भोजन करा दीजिए। आपके जितने भी बुरे स्वप्नों के परिणाम हैं उनका निराकरण हो जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसा मत करिए।
आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विमल और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। पूरी टीम की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें।